हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रतियोगिता दर्पण के सार संग्रह, जिसमें हम देखेंगे जनवरी 2023 के संदर्भ में जो भी सार संग्रह में क्वेश्चंस दिए गए उनको। अगर आपने से पहले के बाकी के मंथ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। तो इसमें पहला प्रश्न है कि वैदिक साहित्य में सभा और समिति को किस देवता की दो पुत्रियां कहा गया? तो प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? श्रमण कहते थे, श्रमण। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सिंधु। जबकि सबसे पवित्र नदी के रूप में उल्लेख मिलता है सरस्वती का। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला है कि आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कंडोपनिषद में। सबसे पहली वाली वीडियो में भी हमने इसके बारे में बात किया था। अधर्यु का अर्थ क्या होता है? यज्ञ कराने वाले जो पुरोहित होते हैं उनको अधर्यु कहा जाता है। अगला है कि माध्यमिका और योगाचार का संबंध है महायान बौद्ध मत की दार्शनिक शाखा महायान बौद्ध मत से। तीसरी बौद्ध संगीति किस शहर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में आयोजन की गई थी। पहला जो कि राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन था। अगला है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ मुद्रा प्रतिमा संबंधित है किससे? गुप्त काल से संबंधित है। सल्तनत वंश में विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था बनाई गई थी किसके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा किसने स्टार्ट किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने ही स्टार्ट किया था सिक्कों पर तारीख लिखने की प्रथा। अगला है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। तो इसमें क्या है कि वे न तो स्वतंत्र भारत का सपना देख सकें और न ही विचार। यह वक्तव्य जो है वो कांग्रेस की किस विचारधारा से संबंधित है? उदारवादी। अगला है कि कांग्रेस मंच से स्वराज शब्द का उद्घोषण सबसे पहले किसने किया था या फिर कब हुआ? तो 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में। अब जल्दी से कमेंट करके ये बताइए कि 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? अगला है कि स्वतंत्रता हमारे जीवन का लक्ष्य है और हिंदू धर्म ही हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में सहायक होगा। यह कथन किसका है? तो अरविंद घोष का, अरविंद घोष। नेक्स्ट पॉइंट है कि होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए श्रीमती एनी बेसेंट के समाचार पत्र कौन से थे? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। मैं तो एक भारतीय टमटम हूँ जिसका कार्य सोते हुए भारतीयों को जगाना है। यह कथन किसका है? एनी बेसेंट का है। मेरे लिए धर्म के बिना राजनीतिक एक मृत्यु जाल के समान है क्योंकि यह आत्मा को मार देती है। यह कथन किसका है? तो महात्मा गांधी जी का है। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी है? तो कृष्ण मेनन ने लिखा है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? तो सन्यासी विद्रोह, सन्यासी विद्रोह। नेक्स्ट वन है कि 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग था। किस अधिनियम के कारण सार्वजनिक रेस की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश में नरसंहार हुआ था? तो ये द रॉलेट एक्ट था। ये पहले वाले वीडियो में भी ये क्वेश्चंस थे। चलिए आगे देखते हैं। और इसके बाद अगला जो प्रश्न बनता है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से। तो सबसे पहला प्रश्न, भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? तो ये एकल नागरिकता प्रदान करता है और भाग 2 के अंतर्गत 5 से 11 तक के नागरिकता के संबंध में बात की गई है। नेक्स्ट उनकी किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन हुआ? तो एकमात्र संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा हुआ था। अगला प्रश्न, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हो, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है। तथा एकल संक्रमणीय मत का अर्थ होता है कि मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। तो दोनों ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट वन है कि भारत में लोकसभा में पहला अविश्वास प्रस्ताव कब आया था? तो पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में आया था। पहला अविश्वास प्रस्ताव 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ लाया गया था। इसके पक्ष में 62 जबकि विपक्ष में 347 वोट पड़े थे। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है और उनमें संघ की कार्यपालिका शक्ति नहीं है। आर्टिकल 53 आपने देखा है तो यही बात कहता है।
राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से करता है। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? देखिए, संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार जो होता है वो राष्ट्रपति को होता है, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार की चर्चा है, यूएसए के संविधान से लिया गया है, और भाग 3 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक इसका उल्लेख है। अगला है कि भारतीय संविधान के संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन जो है, शक्ति विभाजन की विधि किस देश के संघ से प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। अंतर्राष्ट्रीय परिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका 263 हो जाएगा। सरकारी उपक्रम समिति यानी वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के कितने सदस्य? तो लोकसभा के हो जाते हैं 15 और राज्यसभा के हो जाते हैं 7। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिए। भारत एवं विश्व के भूगोल। दूरसंचार के लिए वायुमंडल के किस परत का उपयोग होता है? तो आयन मंडल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल। वायुमंडल की टोटल 5 परत है, जिसमें सबसे निचला परत क्षोभ मंडल होता है। यह समुद्र तल से लगभग 10 किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। हमारे वायुमंडल की सबसे ऊपरी सीमा कौन सी है? तो बहिर्मंडल या थर्मोस्फीयर के ऊपर से 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहते हैं? तो पंपास जो है वो अर्जेंटीना में स्थित है। अगला देखिए, मैगिनॉट रेखा किन देश के बीच स्थित है? तो मैगी जाफ्रांस हमने याद रखा था। मैजिनॉट यानी मैगी जाफ्रांस, तो जर्मनी और फ्रांस। बंगाल की खाड़ी में अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। यह चैनल 150 किलोमीटर चौड़ा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तब तक वीडियो को आप कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। चलिए, सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है कि चुटक जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? चुटक, तो ये लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र जो कारगिल जिले में स्थित है। ग्रैंड कैनियन जो एक घाटी का उदाहरण है एवं एक अपरदनजन्य भूभाग है, कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ग्रैंड कैनेडी अमेरिका में। सतलुज नदी किस दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है? तो सिपकिला दर्रे से होकर के भारत में प्रवेश करती है। अगला है कि भारत सरकार ने पहली राष्ट्रीय वन नीति कब जारी किया था? 1952 में। 1952 में जारी किया गया था। पर्यावरण एवं जैव विविधता, इसमें क्या है कि IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज, जिसे IUCN रेड लिस्ट भी कहा जाता है, इसमें क्या है कि पौधे, जानवरों की स्थिति और अन्य जीवों की विलुप्त होने का खतरा हो को वर्गीकृत करने के लिए सबसे प्रसिद्ध मूल्यांकन प्रणाली में से एक है IUCN रेड लिस्ट। IUCN रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेड स्पीसीज की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है। रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में UNCED 1992 में किस घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे? एजेंडा 21। भारत में हिम तेंदुए परियोजना आरंभ की गई थी 2009 में। भारत में हाथी परियोजना 1992 में। डॉल्फिन परियोजना का प्रारंभ 1997 में। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड 1961 में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन है। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में स्थित है। इसका उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण पर मानव प्रभाव को संरक्षित और कम करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है कि लिविंग प्लैनेट जो रिपोर्ट है प्रकाशित करता है कौन? तो लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के द्वारा जारी किया जाता है। एक परितंत्र में प्रत्येक प्रजाति की विशिष्ट कार्यात्मक भूमिका को क्या कहा जाता है? निकेत कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, निकेत। परितंत्र के लिए निकेत जो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ग्रेनेल्स ने 1971 में किया था। ग्रेनेल्स ने 1971 में। अब है भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि भारत की सरकार की आशा योजना किस प्रमुख कार्यक्रम से संबंधित है? तो आशा जो कि संबंधित है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन से। आत्मनिर्भरता किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य है? तो चौथी पंचवर्षीय योजना का 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक चली थी। अगला प्रश्न, कुटीर ज्योति योजना का संबंध किससे है? तो कुटीर ज्योति योजना ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को विद्युत सुविधा उपलब्ध कराना, कुटीर ज्योति योजना। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किसका वार्षिक प्रकाशन है? तो अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक IBRD का वर्ल्ड डेवलपमेंट जो रिपोर्ट है IBRD के द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है। यदि रुपए की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे क्या कहते हैं? यदि मुद्रे की कीमत में कमी हो तो अर्थशास्त्र की भाषा में उसे मूल्यह्रास कहते हैं। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का आधार क्या है? तो स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर।
सबसे पहले ये बनाया गया था महबूब उल हक के द्वारा, जारी किया गया था 1990 में, और ये यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट के तर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब अस्तित्व में आया था? तो अप्रैल 2002। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, अप्रैल 2002। सबसे पहले वैसे अगर हम देखें तो ये 1990 में आया था HDI, लेकिन भारत की अपना जो है भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 2002 में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस यहाँ पे है, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण निजी उपभोग या निवेश में होने वाली किसी भी कमी को क्या कहते हैं? तो ह्रासकारी प्रभाव के नाम से जानते हैं। अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण क्या है? आय में असमानता। आय में असमानता अल्प विकसित देशों में गरीबी का मुख्य कारण आय में असमानता। हरित सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया जाता है? हरित सूचकांक जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको हम लोग UNEP के नाम से जानते हैं, यानी यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय केन्या के राजधानी नैरोबी में स्थित है। सामान्य विज्ञान एवं तकनीकी। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती, इसका कारण क्या है? तो इसके गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा आधार से होकर के जाती है। बर्नौली जो प्रमेय है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची उछाल या फिर छलांग लगा सकता है, क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में जो कि अल्पतम है, यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी से बहुत कम है वहाँ पे। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन के तृतीय नियम पर कार्य करता है। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जा उसकी ऊर्जा के घटक है, तो यांत्रिक ऊर्जा के घटक माने जाते हैं। ध्वनि जो है वो यात्रा नहीं कर सकता है, तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकता है, उसको किसी न किसी मीडियम की आवश्यकता पड़ती है। निम्नतम तापमान किसके द्वारा मापा जाता है? तो एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा। निम्नतम तापमान एल्कोहल थर्मामीटर के द्वारा मापा जाता है। किस राशि में परिमाण एवं दिशा दोनों निहित होते हैं? उसे सदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि के कुछ उदाहरण हैं जो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे। एक थर्मल पावर स्टेशन में कोयले की किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो कोयले की रासायनिक ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। किसी द्रव में डूबी हुई वस्तु ऊपर की ओर जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उत्प्लावन बल या फिर अपथ्रस्ट इंग्लिश में कहते हैं। अगला है शिक्षा एवं बाल मनोविज्ञान। तो परिवार सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, यह किसने कहा था? परिवार जो है वो सामाजिक जीवन की प्रथम पाठशाला है, अरस्तु। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके बाद क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य क्या है? तो राष्ट्रीय एकता का विकास करना। राष्ट्रीय जीवन में शिक्षा का कार्य है राष्ट्रीय एकता का विकास करना। गेस्टाल्ट वादियों ने अधिगम का कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला कब स्थापित की गई थी? 1879 में जर्मनी में स्थापित की गई थी। बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है, यह किसका कथन है? तो वुडवर्थ का है। बुद्धि जो है वो कार्य करने की एक विधि है, किसका कथन है? वुडवर्थ का। किंडरगार्टन शिक्षण जो पद्धति है इसके विकास किसने किया था? तो फ्रोवेल ने किया था, फ्रोवेल। दोहराने की प्रवृत्ति किस अवस्था में होती है? दोहराने की प्रवृत्ति शैशवावस्था में होता है। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह किसका कथन था? डॉक्टर राधाकृष्णन का। शिक्षा को मनुष्य और संपूर्ण समाज का निर्माण करना चाहिए, यह कथन किसका था? तो डॉक्टर राधाकृष्णन का। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, यह किसका कथन है? तो जेम्स का। बालकों के प्रयास की इच्छा जीवित रखिए, जेम्स का कथन है। बुद्धि के इकाई सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो बुद्धि के इकाई सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्टर्न और जॉनसन ने। चलिए इसके बाद नेक्स्ट वन है कि संप्रेषण और संचार। एन्कोडिंग चैनल और डिकोडिंग किस सिद्धांत के बुनियादी घटक है? तो संचार सिद्धांत। ये क्वेश्चंस भी रिपीट है। संचार प्रक्रिया में कौन सा चरण सबसे पहले आता है? तो कूट लेखन सबसे पहले आता है। वह कौन सा कौशल है जो अंतःक्रिया एवं संप्रेषण की सुगम बनाता है? तो सामाजिक कौशल। अगला है कि किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार कौन से? तो सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करना, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करना, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना, निर्णय लेने में को सहज बनाना। ज़्यादा व्यक्तित्व होना किस प्रकार के संप्रेषण का माध्यम है? ये क्वेश्चन भी पूछा गया। तो नकारात्मक संप्रेषण माध्यम का। जनप्रवाद संप्रेषण की विशेषता क्या है? तो ये सब आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है।
चलिए यहाँ पे हम बढ़ते हैं डायरेक्ट, अब हम खेल पे बढ़ते हैं। ठीक है, खेल कूद। तो खेल कूद में सबसे पहला जो प्रश्न है कि आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। क्रिकेट के पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 20.12 मीटर। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद की परिधि कितनी होती है? 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। क्रिकेट में बल्ले की अधिकतम अनुमानित लंबाई कितनी होगा? 38 इंच। क्रिकेट के भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 27 इंच। क्रिकेट में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 7.32 मीटर। हॉकी के मैदान में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? 3.66 मीटर। बैडमिंटन में नेट की ज़मीन से ऊंचाई कितनी होती है? 1.59 मीटर। लॉन टेनिस में प्रयुक्त गेंद का वजन कितना होता है? ये कुछ जो कि वजन है, आप बस इसको रट करके याद रखिए और कोई गुंजाइश नहीं है। चलिए फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे हमारा है लग रहा है 2-3 क्वेश्चन नीचे छूट रहा है। हाँ देखिए, कृषि से छूट रहा है। तो कृषि वाला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि चना की फसल में किस रोग के आने की संभावना होती है? तो उकटा, जिसको विल्ट रोग कहते हैं, विल्ट रोग चना की फसल में आता है। गेहूं का काला टिक रोग जो है वो किसके कारण होता है? तो फफूंदी के कारण होता है। इसके बाद नेक्स्ट वन है कि बोनी। बोनी जो है वो किस फसल की प्रजाति है? टमाटर की प्रजाति है। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहा जाता है। भारत के विभिन्न क्षेत्र में उत्पादित सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा प्रमुख फसलों के किसकी किस्म है? तो अंगूर के, यानी कि सुल्ताना, गुलाबी और काली चंपा जो है वो अंगूर की फसल है। हरी खाद वाली फसलों में से किसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो वोडा, जिसको लोबिया कहते हैं। राज्यों में कौन इलायची और काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो केरल हो जाएगा। आगे देखिए, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो त्रिची में स्थित है, तमिलनाडु में। केला अनुसंधान केंद्र त्रिची में स्थित है। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? धान, मक्का और गेहूँ। शक्तिमान फर्स्ट और शक्तिमान सेकेंड अनुवांशिक परिवर्तित फसलों की प्रकार है, जो कि मक्का की शक्तिमान फर्स्ट, शक्तिमान 2 जो ये आपका मक्का की किस्म है। कंप्यूटर ज्ञान, इसमें सबसे पहला है कि 224 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1 मेगाबाइट के बराबर होता है। एक्सेल स्प्रेडशीट की मूल इकाई जहां पर डाटा एंट्री की जाती है क्या कहलाती है? सेल कहा जाता है। गूगल ने किस वेब ब्राउज़र को विकसित किया? तो क्रोम को विकसित किया, क्रोम। विप्रो कंपनी के प्रमुख कौन है? तो विप्रो कंपनी के जो प्रमुख हैं वो अजीम प्रेमसी हैं, अजीम प्रेमसी। कंप्यूटर में फैलने वाला वायरस कौन सा है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो कंप्यूटर से संबंधित शब्द होता है स्पैम। अगला है कि बाइडू पैकेट्स और कुकीज़ में कौन सा एक सर्च इंजन है? तो बाइडू जो है वो सर्च इंजन है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हेतु प्रिंटर, स्कैनर, वेबकैम और माउस में से कौन सा डिवाइस अनिवार्य है? तो वेबकैम, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए वेबकैम ज़रूरी है। HTTP का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किसके द्वारा किया जाता है? बिट्स में किया जाता है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन बिट्स में करते हैं। विविध है, और यहाँ पे देखिए विविध में सबसे पहला देघूमर, चकरी, गणगौर, चंग, कालबेलिया आदि किस राज्य का लोकप्रिय जो कि लोक नृत्य है? राजस्थान। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कालबेलिया, गणगौर है और घूमर। बाखो, बगैन, समा चकवा, विदेशिया, जाट जाटिन, पनवारिया आदि किस राज्य की लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो ये बिहार होगा। इसमें सबसे ज़्यादा जो कि विदेशिया पूछा जाता है, जाट जाटिन जो कि पूछा जाता है, ये भी याद रखिए। अगला है कि आड़ा, खाड़ा नाच और यहाँ पे दिया गया सेलो, भदोनी, मानच, फुलपति, ग्रेडा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो मध्य प्रदेश के। बिहू, नागा नृत्य, खेल गोपाल, नट पूजा, महारस, केनो, झूमरा, हुबनाई किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य है? तो ये असम से संबंधित हो जाते हैं। अगला है कि विष्णु के 5वें अवतार को किस नाम से जानते हैं? वामन अवतार। 5वें अवतार को वामन अवतार। वारली चित्रकला का संबंध किससे है? तो ये महाराष्ट्र से होगा। वारली चित्रकला महाराष्ट्र। पट चित्रकला का संबंध होगा उड़ीसा के साथ। पहाड़ या फिर पहाड़ी कला किस प्रांत की प्रचलित शैली है? राजस्थान की। किस राज्य में प्रसिद्ध नौकलेश्वर त्यौहार मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट उड़ीसा। नौकलेश्वर त्यौहार उड़ीसा। और लास्ट क्वेश्चन है कि गरिया पूजा, खर्ची पूजा, निर्महल उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा के साथ। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खर्ची पूजा, बार बार रिपीट होता है।
खर्ची पूजा, गरिया पूजा और निर्माल उत्सव त्रिपुरा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और इसके बाद हम इसके पहले के जो भी मंथ है उसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दिए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो प्लीज़ यार कर लीजिएगा। हम मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।